नमस्ते मित्रों। वेलस्पन इंडिया लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। आइए देखते हैं कैसे रहे उनके रिजल्ट। जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पे कुल मिला के 4 कॉलम है। ये वाला कॉलम जो हम देख रहे हैं सबसे पहले वाला, ये है मार्च अप्रैल से लेके जून तक का, मतलब कि पिछला क्वार्टर। ये उससे आगे वाला क्वार्टर जनवरी से लेके मार्च वाला। ये है क्वार्टर वन पिछले साल का। और ये वाला जो है वो पिछले साल भर का फिगर है। ये सारे फिगर जो आप देख रहे हैं वो लैक्स के अंदर रहेंगे। हम सहूलियत के हिसाब से डिस्कशन जो है वो करोड़ में करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनके टोटल इनकम जो है वो 1216 करोड़ पे रही है, जो पिछले क्वार्टर में 1664 थी और 1736 थी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो ये लास्ट ईयर के मुकाबले देखे तो ये 36 से लेके 16 तक आ गया। ये 500 करोड़ का सीधा इधर फटका लगा है कंपनी को टोटल इनकम में, पिछले साल के मुकाबले अगर बात करें तो। और अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अगर देखें तो भी इनको यहाँ पे 400 करोड़ के आसपास का इम्पैक्ट दिख रहा है, जो कि मेनली एट्रीब्यूट किया जा सकता है कोरोना के की वजह से। अभी इनके टोटल एक्सपेंस की अगर बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंस के मोर्चे पे भी काफ़ी कटौती आई है, लेकिन वो उतनी नहीं है जितनी यहाँ पे है। तो यहाँ पे उनके एक्सपेंस कम हुए हैं। 11,029 करोड़ के उनके एक्सपेंस रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में 1554 करोड़ था। तो यहाँ पे इन्होंने कटौती लाई है, लेकिन यहाँ जो कटौती है वो ज़्यादा है। यहाँ पे कम है लेकिन वो कम है। यही कारण है कि जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 86 करोड़ रहा, जो 1103 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। तो इनके नेट प्रॉफिट में अगर इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डेंट जो है हमको देखने को मिल रहा है, जो करीब करीब 270 करोड़ के आसपास का है। और ये अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बाप रे बाप, ये तो फिर ख़त्म ही हो जाता है। ये काफ़ी लंबा इम्पैक्ट है अगर हम पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की आगे से कंपैरिजन करते हैं तो। अगर टैक्स कंपोनेंट के बाद की अगर बात करें तो टैक्स कंपोनेंट के बाद भी उनके जो इसमें जो है वो काफ़ी फ़र्क दिख रहा है। जैसा हमने कहा, ये 553 करोड़ का उनका जो है वो नेट प्रॉफिट रहा है टैक्स देने के बाद, जो 90 करोड़ था पिछले क्वार्टर में और 156 करोड़ था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो ये देखिए कहाँ से कहाँ आ गया ये। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा उनके डेंट आया है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में। और यही फिर आपको उसके प्राइसिंग में भी देखने को मिल सकता है, ऐसा हमको लग रहा है अभी फ़िलहाल तो। क्योंकि जो उसका बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो उसका हो गया है 1/3 पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल में सेम क्वार्टर में ये 1.49 था, अभी ये 0.49 हो गया है। तो ये 1/3 हो गया है। इवन जैसे पिछले क्वार्टर की बात करते हैं हम, जनवरी से मार्च वाले, उसमें भी ये 0.85 था, तो ठीक ठाक ही था। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो उनका पिछले साल भर का 5.05 का जो ईपीएस है, तो इसको अगर हम 4 से जोड़ भी देते हैं तो ये 2 के आसपास होता है। थोड़ा ये कंपनी आगे एफर्ट लगाएगी, जोर लगाएगी तो 2 का 3 हो जाएगा, लेकिन 3 साढ़े 3 से ऊपर जाने की संभावना अभी फिलहाल तो कम ही लग रही है। तो सीधी बात है, उसका करेक्शन इम्पैक्ट जो है उसके प्राइस में देखने को मिल सकता है। ये उसके पिछले 5 साल की फिगर है, सिर्फ रेफरेंस के लिए। 2016 में उन्होंने 5,900 करोड़ का सेल किया, फिर 6600 करोड़, फिर 6000 करोड़, फिर 6500, फिर 6700। तो मोटा मोटा दिख रहा है कि ये 6600-6700 करोड़ की रेंज में उसका सेल जो है वो लॉक हो गया। इससे वो बाहर नहीं आ पा रहा है, वो बढ़ भी नहीं रहा और कम भी नहीं हो रहा, वही रेंज में घूम रहा है। इनफैक्ट इस साल तो ऐसा लग रहा है कि ये इससे भी ड्रास्टिकली कम होगा। प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो उसका 16 में हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ था 750 करोड़ के आसपास, फिर वो 362 हुआ, 398 हुआ, 226, 524 हुआ। और इस साल जैसा हमने कहा ये और कम ही होने वाला है। ये है उसके प्राइस चार्ट, जैसा हमने बताया था। ये इसने अच्छी खासी शुरुआत की थी, वैल्यूएशन उसके 125 तक चले गए थे, लेकिन फिर उसके बाद से वो कंटिन्यूसली गिर ही रहा है। और अभी उसका 36 रुपये का रेट चल रहा है। अगर हम उसके पीई रेशियो की बात करें, तो ये पीई रेशियो उसका 7.08 के आसपास है। तो इंडस्ट्री पीई से ये थोड़ा कम ही है। और अभी ये नया एपीएस के साथ ये पीई रेशियो जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है इंडस्ट्री से मैच कराने के लिए इसके प्राइस में एक करेक्शन आ सकता है, ताकि ये 7 के आसपास की रेंज में रहे। ये नए एपीएस के साथ इसका जो है वो पीई रेशियो भी बढ़ गया है। डिविडेंड यील्ड 2.81 का है, ठीक ठाक देता है। तो ये रहेगा। तो देने वाली बात, ये देखने वाली बात अब ये होगी कि ये रिजल्ट के बाद उसके जो अभी उसकी प्राइसिंग पे हो सकता है कि इम्पैक्ट हमें देखने को मिले आने वाले समय में। मित्रों, ये वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।